भारतीय वायुसेना में नौसेना अधिकारी रहे झज्जर छावनी के रहने वाली हजारी लाल के हाथों लिखी गई पुस्तक धूल से दीवार तक का विमोचन झज्जर जिला मुख्यालय पर किया गया। सादे समारोह में आयोजित हुए इस पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में झज्जर नगर परिषद के प्रधान जुले सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया, जबकि समाज के अन्य वर्ग के लोग भी इस कार्यक्रम में मुख्य तौर पर मौजूद रहे। पुस्तक विमोचन के इस कार्यक्रम में हजारी सेना द्वारा लिखी गई इस पुस्तक को लोगों की खूब वाहवाही मिली। पुस्तक का विमोचन करते हुए नगर परिषद के प्रधान जुले सिंह सैनी ने कहा कि समाज को जागृत करने और युवा पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ी को संदेश देने के लिए नौसेना में अधिकारी रहे हजारी लाल द्वारा लिखी गई यह पुस्तक एक तरह से सभी को प्रेरणा देती है। उन्होंने कहा कि इस पुस्तक के लिखने के लिए लेखक हजारी लाल की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। उन्होंने कहा कि आज पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम हमारे लिए एक तरह से गर्व और भावनाओं से भरा क्षण है, कारण कि यह पुस्तक केवल इतिहास का दस्तावेज नहीं है बल्कि एक पूरे समाज की आत्मा की कहानी है। कारण कि सैनी समाज ने संघर्ष, मेहनत और आत्मसम्मान के लिए कई कुर्बानियां भी दी हैं। पुस्तक विमोचन के लिए यहां आने पर लेखक हजारी लाल द्वारा नगर परिषद चेयरमैन व समाज के सभी लोगों का आभार जताया गया। उन्होंने कहा कि उन द्वारा समाज की युवा पीढ़ी को जागृत करने के लिए जो पुस्तक लिखी गई है, उस पुस्तक कृति में माली सैनी समुदाय की जड़ों से लेकर उनके विकास, नारी सशक्तिकरण, शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन की पूरी यात्रा को सजीव रूप में प्रस्तुत किया गया है। धूल से दीवार तक केवल शीर्षक नहीं बल्कि उस सफर का प्रतीक है जहां एक समाज ने अपने पसीने, परिश्रम और दृढ़ संकल्प से अपने अस्तित्व को नई पहचान दी। यह पुस्तक आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश देती है कि संघर्ष चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर नीयत सच्ची और मेहनत निरंतर हो तो धूल भी दीवार बन जाती है। कार्यक्रम में भाजपा नेता रामफल सैनी, पूर्व नौसेना अधिकारी अशोक सैनी, बलवान सैनी, राजेंद्र सैनी, सुरेश सैनी, शेर सिंह सैनी, विकास सैनी, शिव कुमार सैनी मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। सभी वक्ताओं ने धूल से दीवार तक पुस्तक लिखने वाले नौसेना अधिकारी हजारी लाल की समाज की युवा पीढ़ी को संदेश देने के लिए लिखी गई पुस्तक धूल से दीवार की प्रशंसा की। आदरणीय अध्यक्ष नगर परिषद झज्जर श्री जुले सिंह सैनी जी, मेरे छोटे भाई भारतीय जनता पार्टी झज्जर के उपाध्यक्ष एडवोकेट रामफल सैनी जी, हमारे आदरणीय चाचा जी सैनी सभा झज्जर के अध्यक्ष श्री रघुवीर सैनी जी, मेरे सभी रिस्पेक्टेड वेटरन्स, यहाँ उपस्थित गणमान्य व्यक्ति और मेरे परिवारजन, प्यारे परिवारजन, आप सबको मेरा सादर प्रणाम, राम राम और सुप्रभात। आज जब मैं इस मंच से अपने इतने सारे लोगों को एक साथ देख रहा हूँ तो दिल गर्व और भावनाओं से भर गया है। जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जो हमेशा के लिए यादों में बच जाते हैं। आज का यह दिन भी मेरे जीवन के उन्हीं फलों में से एक है। पिछले कुछ वर्षों से मेरे मन में एक बात घर गई थी कि इंसान को अपने जीवन के हर शौक, हर सपना पूरा कर लेना चाहिए। इसी सोच की एक कड़ी है, मेरी है किताब भुवानीवाल गाथा धूल से दीवार तक। यह पुस्तक केवल एक कहानी नहीं है, यह हमारे खानदान, हमारी जड़ों और हमारे संस्कारों की जीवित गवाही है। यह उस सच्ची घटना पर आधारित है जो लगभग 320 वर्ष पहले भुवानी खेड़ा, जो अभी भिवानी जिले में है, में घटी थी। वह घटना जिसने न केवल एक परिवार की दिशा बदली बल्कि पूरे समाज के सोचने का तरीका बदल दिया। इस कहानी में त्याग है, साहस है और सबसे बढ़कर इंसानियत है। मैंने यह कहानी इसलिए भी लिखी ताकि आने वाली पीढ़ियां यह जान सके कि हम कहां से उठे और किन संघर्षों से गुजरकर आज यहां तक पहुंचे हैं। यह किताब एक पारिवारिक दर्पण है जिसमें हमारे पुरखों का परिश्रम, संघर्ष और आत्मसम्मान झलकता है। आप सब जानते हैं मैं नौसेना में मास्टर चीफ सूबेदार मेजर के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ और वर्तमान में एक डिफेंस संगठन में मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। जीवन में मुझे बहुत अवसर मिले, कंपनी के ऑफिसर एसोसिएशन और कंपनी के क्लब के चुनाव में भाग लिया और सफलता भी मिली। पिछले 2 साल से मैं दोनों पदों के लिए जनरल सेक्रेटरी पद पर भी सेवा दे रहा हूँ। देश विदेश का सफर करने का भी मौका मिला। अब तक 40 से अधिक देशों की यात्रा कर चुका हूँ। 25 साल भारतीय नौसेना और 17 साल मजगौन डॉक शिपयार्ड की नौकरी अब पूर्ण होने वाली है। अगर सच कहूँ तो मेरे जीवन के अधिकांश शौक पूरे हो चुके हैं। अब मैं मानता हूँ कि हर इंसान को अपनी जिंदगी में जो भी अच्छे सपने हैं उन्हें पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि मुश्किलें तो हर जीवन में आती जाती रहती है,
लेकिन इच्छा शक्ति और जुनून ही इंसान को अमर बनाते हैं। मैंने कुछ वर्षों में यह भी देखा है कि हमारे छावनी मोहल्ले में अब एक नया सकारात्मक माहौल बन रहा है। लोग मिलजुल कर त्यौहार बना रहे हैं, मंदिर और धर्मशाला में उत्कृष्ट कार्य हो रहे हैं। जो लोग इस प्रयास को आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर सुनील है, मनोज है, मेरा भाई सुरेश है, चाचा रघुवीर जी है और उनकी पूरी टीम, मैं आप सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोग हमारे समाज की रीढ़ है और मैं आशा करता हूँ कि आप इसी एकता और समर्पण की भावना को आगे भी जीवित रखेंगे। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, जीवन में अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दीजिए। जब नीयत सच्ची हो तो हर राह अपने आप आसान हो जाती है। आप सबका हृदय से आभार, जिन्होंने अपना समय निकालकर आज यहाँ उपस्थिति दी और मेरी हिम्मत बढ़ाई। आपका यह प्रेम और समर्थन मेरे लिए बहुत अमूल्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप सभी को याद है कि ये कार्यक्रम हमारे बहुत ही सम्मानित भाई हजारी लाल जी ने जो एक पुस्तक भवानी गाथा लिखी है, उसके विमोचन के शुभ समय पर ये कार्यक्रम हो रहा है। तो एक राजनीतिक नहीं होके सामाजिक कार्यक्रम है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगा, एक बार जय श्री राम का नारा जरूर लगाएं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज के इस बहुत ही शुभ अवसर पर हमारे बीच मंच पर पहुंचे हमारे समाज के जिला अध्यक्ष भाई, हमारे बड़े भाई रणबीर जी, हमारी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष एडवोकेट रामफल सैनी जी, अशोक सैनी जी, सुरेश सैनी जी और हमारे बहुत ही सम्मानित पत्रकार भाई मनमोहन खंडेलवाल जी और सभी सज्जन यहाँ उपस्थित हैं, मातृशक्ति यहाँ उपस्थित है, सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। जैसा कि सभी ने बताया कि हजारी लाल जी देखिए रिटायरमेंट के बाद या तो कोई सर्विस ना करता हो, तो चाहे वो 20, 25, 30 साल की किसी भी उम्र से लेखन का कार्य कर सकते हैं, लेकिन एक नौकरी करने वाले आदमी के लिए समय निकालकर पुस्तक लिखना बहुत ही मेहनत और मैं तो कहूँ ये उनकी विशेष लगन का विषय होता है। अन्यथा नौकरी वाले आदमी को इतना समय नहीं बचता। विचार सबके मन में आते हैं, लेकिन उन विचारों को इस तरह शब्दों में पिरोकर और उसकी भावना को देखते हुए पुस्तक लिखना एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसके लिए मैं भाई हजारी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इन्होंने एक जो समाज को दर्शाने वाली और समाज सुधार के लिए समाज के विषय में जो इसकी पुस्तक में लिखा है वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। जैसा कि हम आप सब जानते हैं, समाज में मानव समाज, जाति विशेष, ये सब बातें चलती रही। समाज सुधार के लिए कार्य करना एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि होती है। मैं आप सबसे एक निवेदन जरूर करूंगा, जैसा कि हमारे रामफल भाई साहब ने भी बताया कि समाज में इकट्ठे रहना, समाज को सुसंगठित करना और समाज हित के कार्य करना अपने आप में एक बहुत बड़ा कर्तव्य है, परम कर्तव्य है। मैं आपसे एक निवेदन भी करूंगा, आप सब यहाँ मौजूद हैं और समाज के शीर्ष आदमी, बहुत ही समझदार
व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हैं। जैसा कि समाज को जोड़ के रखना, मैं खाली एक किसी विशेष समाज की बात नहीं करूँगा, पूरे मानव समाज की बात। आपस में भाईचारा रखना, एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे का मान सम्मान करना, ये बहुत बड़ी बात है। आज समाज में मैं तो ये कहूँ कि चाहे आप परिवर्तनशील लगाएं या जैसे भी लगाएं, लेकिन इस परिवर्तन के साथ साथ बहुत ज़्यादा बुराइयां भी आज हमारे समाज में उभरती आ रही है। किसी विषय पे भी देखें, सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाईचारा आज इतना संगठित, जो पहले पारिवारिक बातें होती थी वो बहुत कम है। आप सबसे निवेदन है, हमारे बच्चे शिक्षित तो हुए हैं, शिक्षा में तरक्की की, बिजनेस में भी तरक्की की, नौकरी पेशे में भी तरक्की की, लेकिन थोड़े से संस्कारों से हम भटक गए। शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी बहुत जरूरी है। एक समय था कि जब चाहे आस पड़ोस का भी कोई आदमी, बड़ा आदमी जहां से गुजर रहा होता है, तो बच्चे या जो उनसे छोटे होते थे मान सम्मान से राम राम करते थे, और इस बात से भी हिचकते थे कि अगर आप कोई गलत कार्य कर रहे हैं और घर ही अगर इन्होंने शिकायत कर दी तो उस पर दिक्कत होगी। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि कुछ बच्चे अपने परिवार के ही, अपने माँ बाप को भी वो मान सम्मान नहीं देते जिसके वो हकदार हैं। हर माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर, कोई माँ बाप भी ये नहीं सोचता चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, वो एक टाइम अपने कपड़े के लिए, अपनी जूती के लिए, अपने और कार्य के लिए भी थोड़ा सा रुकेगा, लेकिन अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा के लिए उसको किसी तरह की कमी नहीं आने देगा। लेकिन वही बच्चे आगे चल के जब थोड़ा सा दूसरी तरफ देखने लगते हैं, माँ बाप को वो मान सम्मान नहीं देते, तो मैं ये कहूँगा कि ये किसी परिवार की बात नहीं है, पूरे समाज की एक बुराई ही मानी जाएगी। तो मैं सबसे एक तो ये जरूर कहूँगा कि बच्चों को शिक्षा देना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उनको उनके साथ साथ शिक्षा के उनको संस्कार भी दें। बड़े छोटों के मान सम्मान के लिए, परिवार के लिए नौकरी पेशा करना कोई बुरी बात नहीं। हर आदमी चाहता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख के इंजीनियर बने, IAS IPS बने, लेकिन IPS बनाने में, IAS बनाने में जितना माँ बाप ने मेहनत की है, कम से कम उनका उतना मान सम्मान मिले। आज एक और विशेष हमारे समाज में, मानव समाज में कहो, रीति चल रही है कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, बोला जी विदेश रह रहे। आप एक बात बताओ, आजकल 10-12 बच्चे तो है नहीं, मुश्किल से किसी के पास 2 लड़के हैं या 1 लड़का 1 लड़की। अब बेटा, लड़की शादी हुई अपने घर चली गई, बेटा पढ़ लिख के या तो विदेश चला गया या किसी दूसरे प्रदेश में नौकरी लग गई। माँ बाप जब उनको जरूरत होती है उस समय वो आते नहीं, उस समय उनसे मिलते नहीं, बात नहीं करते। कारण बोला जी समय नहीं है हमारे पास। एक माँ बाप जिसने अपना पूरा जीवन, उनका जीवन बनाने में लगा दिया, और जब उनको उनकी जरूरत है तो वो कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है। ये शिक्षा तो ठीक है, लेकिन संस्कार खत्म हो गए। तो मैं तो ये कहूँगा कि इस बात का भी विशेष ध्यान रखें, अपने बच्चों को संस्कार दें। दूसरे, आज हमारे समाज में एक और विशेष है, हमारे छोटे बच्चे सभी के परिवार में, मैं ये कहूँगा कि जो खान पान है उसकी तरफ भी विशेष ध्यान दें। मैं सभी विशेष तौर पे हमारी मातृशक्ति यहाँ बैठी है, उनसे ये कहूँगा कि बच्चों को जहरीले खान पान से विशेष रूप से बचाएं। आज वो थोड़ा थोड़ा करके उनको एहसास नहीं होता, लेकिन आगे चल के वो समस्या उनके लिए हो रही है। बाजार का जो खाना है उससे बच्चों को बचाएं। ये जो खट्टे मीठे के स्वाद में बच्चे खाते हैं, आप किसी भी परिवार में देख लो, हमारे परिवार में भी हम कहेंगे बच्चा दूध पी ले बेटा, नहीं दूध नहीं पीऊंगा, रोटी भी नहीं खाऊंगा, बर्गर खिलाओ, चाउमीन खिलाओ और खिलाओ, कुछ भी खट्टे मीठे ये पैकेट में चीजें आती है उनको खिलाओ, उनको राजी होके खा लो।
बच्चे को नहीं पता होता, लेकिन हम उनको शुरुआत में ही देते हैं ये चीजें, इसीलिए उनको आदत पड़ती है और वो आगे जिद भी करते हैं और फिर उनके सेहत के लिए वो चीजें नुकसानदायक हैं। दूसरे, मोबाइल से ही अपने बच्चों को बताओ। छोटे छोटे बच्चे हैं, मोबाइल देख के खाना खिला देते हैं, मोबाइल से उनको बिठा के और के थोड़ा सा काम करना होता है घर में, परिवार में महिलाओं को, तो बस फोन दे दिया और उनको उसमें लगा दिया। इन चीजों से बचाओ, ये बहुत ही बुराई का विषय है। आप सभी समझदार हैं, आप यहाँ विषय बहुत है, कितने ही रहो, लेकिन ये सामाजिक विषय है। मैं एक बार पुनः भाई हजारी जी को भी इस बात के लिए विशेष धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस पुस्तक के विमोचन के माध्यम आप सबको बुलाया और ये सामाजिक, आप इतनी संख्या में आए और यहाँ सामाजिक विषयों पर बातचीत हुई।